अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आज आमना की और मेरी हम दोनों की अपॉइंटमेंट है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। आमना के कपड़े इस्त्री हो गए हैं और अपने लिए मैंने ये निकाला है ये वाला ब्राउन ट्राउज़र विद मल्टी कलर टॉप। ये ज़रा मोटा है इस तरह का। बाहर अभी भी मौसम मार्च है लेकिन थोड़ी ठंडी है, हवा ठंडी चल रही होती है। और इसके साथ मैंने ये एक कंट्रास्ट का हिजाब निकाला है। कोई इतना जा नहीं रहा था मेरे इन कपड़ों के साथ, लेकिन ये थोड़ा कंट्रास्ट में चल जाएगा। दैट्स इट। आमना को तो मैंने रेडी कर दिया है, बस उसके शूज़ रह गए हैं और हेयर एक्सेसरीज रह गई हैं। सो उसने स्टार वाले कपड़े पहने हुए, येलो एंड ग्रीन उसका ट्राउज़र है, तो मैं सोच रही हूँ येलो एंड ग्रीन स्टार लगा लूँ या फिर मैं उसको वाइट वाले लगाऊंगी। देखती हूँ उसके कपड़ों के साथ कौन से ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ओ शूज़ तो यहीं भूल गई। आमना यहाँ अपने कॉर्ट में खेल रही है। आज तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम है, इतनी प्यारी धूप निकली हुई है लेकिन हवा फिर भी ठंडी है, पर ये ब्राइटनेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस अपॉइंटमेंट के लिए मैं आमना की अभी जा रही हूँ वो नॉर्मली जहाँ पे इसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, मंथली चेकअप होता है इसकी ग्रोथ के बारे में, कैसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सारा कुछ चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, वहाँ पे ही जा रही हूँ मैं। इसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट में तो अभी टाइम है, लेकिन मैंने थोड़ा एक अर्ली अपॉइंटमेंट ले ली थी क्योंकि इसकी लास्ट जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद इसने बिल्कुल ही अपने सॉलिड्स खाना पीना छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तो मैं कल भी गई थी इनके क्लिनिक में सिर्फ रेगुलर चेक करवाने के लिए कि इसका वज़न ठीक है या नहीं। तो उन्होंने फिर चेक करने के बाद कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लें, इसलिए आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ये जगह यहाँ पे नई खुली है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। आजकल मैं जब भी गुज़रती हूँ बहुत ज़्यादा आई कैचिंग इनकी एडवर्टाइजमेंट है, तो दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे भी ट्राई किया जाए। मेन्यू चेक करूँगी किसी दिन। और इन्होंने बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ है यहाँ पे स्टेशन पे। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं अंदर जाके ज़रूर चेक करती। आई गेस यहाँ पे होगा, ये ज़्यादातर फ़िश बीन्स या फ्रूट वाली चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, तो आई गेस हलाल चीज़ें यहाँ पे मिल ही जाएंगी जो हम खा सकें, जैसे प्रॉन्स वगैरह हो गए सैलेड के साथ। सारी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स भी हैं इनके पास। चलें, जिस दिन मैं ट्राई करूँगी उस दिन फिर इस जगह का मैं रिव्यू भी दूँगी। एज़ यूजुअल ब्रसेल्स स्टेशन फिर से इतना बिज़ी है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल दोनों ट्रेन्स जाती हैं, तो हर वक्त ही गहमा गहमी रहती है, रौनक सी लगी रहती है। बस मैं यहाँ से निकल के आपको डायरेक्ट वहीं पे मिलती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो जल्दी जल्दी जाऊँगी। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, 3 मिनट लेट हूँ। अभी जिस टाइम पे मैं आई हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी बिज़ी नहीं है। एक पेरेंट आए हुए हैं, वो ऑलरेडी डॉक्टर के साथ रूम में है, तो फ़िलहाल कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ का सेटअप किस तरह का है। इसके बारे में जैसा कि मैंने पहले भी ब्रीफली सा बताया था कि एक क्लिनिक है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन वगैरह चेकअप वगैरह भी होता है। इन्होंने बड़ा प्यारा सा ये सेटअप बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, छोटे बड़े बच्चों के हर किस्म के बेसिक टॉयज़ रखे हुए हैं। और ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ किचन वाला जो इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, इससे मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं और मेरी बहन ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खेलते थे। इस साइड पे भी इन्होंने ये छोटा सा कॉर्नर प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है टमी टाइम करने के लिए। अभी कुछ देर में स्टाफ आके बेबी की बुक मांगेंगे वहाँ से पुराना रिकॉर्ड चेक करके, और ये जो बेंचेस बने हुए हैं फिर कहेंगे यहाँ पे कपड़े उतार दें, और फिर उनका वेट चेक करेंगे। जैसे ये वेइंग मशीन बनी हुई है इसके ऊपर, और ये जो बोर्ड सा बना हुआ है इस पर हाइट चेक होगी। उसके बाद जब तक डॉक्टर फारिग नहीं होती, बेबीज़ अपने एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं। जैसे कि आमना यहाँ पे खेल रही है और आमना की बारी आ गई है। अब जल्दी से मैं उसके यहाँ पे कपड़े वगैरह उतार दूँगी। सिर्फ डायपर वो रहने देते हैं, बाकी सारे कपड़े, ताकि एक्यूरेट उनका वेट चेक किया जा सके।
ये मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बच्चों के हिसाब से हर चीज़ रखी हुई है। मैंने भी जो कुछ टॉयज़ लिए थे आमना के, वो मैंने यहाँ पे देख के उनसे इंस्पायर होके लिए थे। ये आमना को बहुत ज़्यादा ये टेबल पसंद है। ये मैंने अभी तक नहीं ली। जब मैं सोचती हूँ ऑर्डर करने का, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ। अभी अभी यहाँ पे ये बच्चियाँ आई हैं थोड़ी बड़ी एज की। इस तरह मैं और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा खेलते थे, हमें बहुत पसंद था। उन बच्चियों को देखते देखते एकदम से मैंने आमना की पैरों की तरफ देखा। मैंने कहा ये थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आमना को उल्टे जूते पहनाए हुए हैं। मम्मा ब्रेन, मुझे बिल्कुल ही रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने इसे उल्टे जूते पहनाए हुए थे। फाइनली आमना का भी चेकअप हो गया है। डॉक्टर ने इसका वेट स्पेशली ख़ुद आके चेक किया था, ख़ुद वे किया है, और हाइट भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि 2 हफ़्तों से ना ये सब्ज़ी खा रही है ना फ्रूट्स खा रही है, हर चीज़ रिफ्यूज़ कर रही है। तो इस वजह से डॉक्टर ख़ुद सारा कुछ चेक करना चाहती थी, सिर्फ स्टाफ के चेकअप पे नहीं जा रही थी। तो उन्होंने चेक किया और फिर उसके बाद वो कह रही थी कि हाँ, इसने वेट इतना गेन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल इसकी सारी ग्रोथ पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट जो फूड होता है वो मदर मिल्क होता है। इस वजह से इसके माइंड में इस तरह से आ गया कि अच्छा, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे दूध ज़्यादा मिलेगा। तो वो यही कह रही थी कि इसके साथ ऐसा हो गया, तो तुमने अब इसे दूध जब खाना दे रही हो ना, तो उसके ये रिफ्यूज़ करने के बाद फ़ौरन नहीं देना। इसका वेट करना है कि ये इसे पता चले कि नहीं, मैंने खाने के टाइम खाना ही खाना है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके ना इसकी रूटीन दोबारा से सही करनी है। अच्छा, अब मेरी अपनी भी आज अपॉइंटमेंट है, तो अभी तो 12:30 बजे हैं, बहुत टाइम है मेरी अपॉइंटमेंट में। अगर मैं डायरेक्ट जाती हूँ तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले घर चली जाती हूँ, थोड़ा खा पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ जाऊँगी। ये देखें, इस तरह ब्रसल्स में ट्राम्स चलती हैं रोड के ऊपर। बाय द वे, अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी के साथ सेम चीज़ हुई है तो वो भी अपने एक्सपीरियंस से प्लीज़ मुझे एडवाइस करें कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो मैंने की हों, जिनको मैं अवॉइड करूँ ताकि दोबारा प्रॉपर अपना मील लेना शुरू कर दे। अभी से 1 ही महीना हुआ है सॉलिड्स पे, तो ये बहुत अच्छे से खा रही थी और अचानक से इसने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया, फुल रिफ्यूज़ करती है। सो आप भी मुझे अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस करें कि और क्या किया जा सकता है। अच्छा, मैं अब ये ब्रसल्स स्टेशन से गुज़र रही थी, तो मैंने सोचा कि गुज़रते-गुज़रते आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ट्रेन की टिकट्स किस तरह से लेते हैं। तो ये ऐसी मशीन्स बनी होती हैं, यहाँ पे ख़ुद से भी टिकट ले सकते हैं आप, चाहें तो वहाँ जाके भी ले सकते हैं। तो इधर ऑप्शन होता है कि आपने कौन सी टाइप की टिकट लेनी है, स्टैंडर्ड टिकट, वीकेंड टिकट। सो मैंने ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए चूज़ किया स्टैंडर्ड टिकट। फिर आप वहाँ पर डेस्टिनेशन डालते हैं कि किधर जाना है, जैसे लेट्स जस्ट से ये विल्वोर्ड जाना है। फिर चूज़ करना है कि आपने सिंगल जर्नी या रिटर्न टिकट लेनी है। तो मैं ऐसे सिंगल या रिटर्न कोई भी चूज़ कर लूँगी, और क्वांटिटी की कितनी लेनी है टिकट्स, और सेकंड क्लास लेनी है, फर्स्ट क्लास लेनी है, सो सारे ऑप्शंस दिए हैं, मैं वो चूज़ करने हैं। फिर उसकी प्राइस आती है, कार्ड से पेमेंट करके यहाँ पे टिकट प्रिंट होके आ जाती है। अच्छा जी, अब मैं दरमियान में घर आ गई हूँ, पानी पी रही हूँ। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा, और मैं जाते हुए पानी अपना रखना भी भूल गई थी। और हाँ, रास्ते में आपने देखा होगा कि मैं फार्मेसी में रुकी थी, वहाँ से ये मैंने गैविस्कॉन ले लिया। इंडिजेशन, हार्टबर्न, स्पाइसेस वगैरह खाने की वजह से हो जाता है, तो ये घर में लाजमी होना चाहिए। हमारा ख़त्म हो गया था तो मैंने ले लिया। अच्छा, खाने के लिए मैंने सोचा जल्दी से मैं नगेट्स बना लेती हूँ। ये आई थिंक 10 मिनट में बन जाएंगे एयर फ्रायर में। इस तरह की चीज़ें इसीलिए मैं घर में रखती हूँ, बहुत हैंडी होती है। सो बस 180 के टेम्परेचर पे 15 मिनट का मैंने टाइमर लगाया है, लेकिन दरमियान में मैं 2-3 बार चेक करती रहूँगी, और इसको मैं पलट भी दूँगी। जैसे ही बनेंगे, आई गेस मैक्सिमम 10 मिनट्स में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो जितनी देर नगेट्स बन रहे हैं, मैं आमना को खिलौनों के साथ बिठा के यहाँ पे खिला रही हूँ। ये सारे इसके टॉय 9 मिनट्स अभी रहते हैं। मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया था। जल्दी से इनकी साइड चेंज कर लूँगी। इतने अच्छे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। कुछ देर के लिए रख दूँगी। इतने अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी से नगेट्स बन गए हैं। ये एयर फ्राई मेरा इतना काम आता है, पता भी नहीं चलता कि ये डीप फ्राई नहीं हुए हुए। हेल्दी भी रहता है और चस्का भी पूरा हो जाता है। इसे मैं अब इंजॉय करूँगी समुराई सॉस के साथ।
अब मैं दोबारा से पहुंच गई हूँ स्टेशन पे अपनी अपॉइंटमेंट पे जाने के लिए। सो बेसिकली मेरी रेगुलर फ़िज़ियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट है, कुछ ख़ास नहीं है। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी बैक में पेन या इस तरह। माशाल्लाह आमना भी अब भारी हो रही है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा भी मैंने बिल्कुल काफ़ी टाइम से मुझे वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके अपने मसल्स दोबारा से स्ट्रॉन्ग करूँ। मैं ऐसे ही कोई रैंडम एक्सरसाइज वगैरह नहीं ट्राई करना चाहती क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेहतर होता है कि आप बेबी स्टेप्स करके कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करें। तो आमना की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोचा मैं दोबारा से फ़िज़ियोथेरेपी के पास जाऊँ, वो पहले चेक करे कि कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज और कौन सी करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम वाली एक्सरसाइज दिखाई थी अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को, तो उसने कहा था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज़ हैं, अभी नहीं करनी इस तरह की एक्सरसाइजेज़। तो वो मुझे पहले बेसिक वाली बताएंगी, फिर वो दिखाती हैं, करवाती हैं कि हम सही तरह कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से मैं ज़रा सेटिस्फाइड रहती हूँ कि ठीक है मैं ये सही से कर रही हूँ, और इस तरह वो प्रॉपर करने का तरीका बताती हैं और कितने इसके स्टेप्स कितनी बार करने होते हैं, वो सारा कुछ। बस गुज़रते गुज़रते रास्ते में ये फ्लोरल दुकान भी नज़र आ गई है। इतने प्यारे फ्लावर्स, मुझे वैसे ही फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा मूड लिफ्ट हो जाता है। बहरहाल फिर इसीलिए बस मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या किया जाए। काम चल रहा है, मेरी प्राम अटक गया 1 मिनट। जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं अपनी एक्सरसाइज पे अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करूँगी, अपना स्टेमिना दोबारा से बिल्ड करना शुरू करूँगी। सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। बस 5 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा हॉस्पिटल किस तरह का है और सेल्फ़ चेकिंग किस तरह से करते हैं यहाँ पे। ये रहा मेरा हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर आती थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब यहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं होता क्योंकि जो रेगुलर फैमिली डॉक्टर होता है वो तो मेरे घर के नज़दीक ही है। वहाँ पे जाके मैं चेकअप वगैरह कराती हूँ, जैसे नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया उसके लिए। यहाँ पे जो सामने मशीन सी नज़र आ रही है ये सेल्फ़ चेक इन के लिए होती है। मैं यहाँ पे आके बस चेक इन कर दूँगी कि मैं आ गई हूँ अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आईडी कार्ड डालना होता है और उसके बाद ये कि आपकी अपॉइंटमेंट वो डिटेल्स देते हैं कि किस डॉक्टर के साथ है, कहाँ पे है, उसको आप कंफर्म करें कि हाँ डिटेल्स ठीक हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि वो एक पेपर प्रिंट कर देता है जिस पे लिखा होता है कि आपने कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से रूम में जाना है। अच्छा, ये मेरे फ़िज़ियोथेरेपी सेशन की पहली अपॉइंटमेंट थी आउट ऑफ़ 9, तो मुझे जाके उनके काउंटर पे भी चेक इन करवाना पड़ा। एनीवेज़ रास्ते में ये देखें, ये इन्होंने नया सेक्शन बनाया है, पुराने जो औज़ार होते हैं और हॉस्पिटल पहले कैसे नज़र आता था वो। मेरी अपॉइंटमेंट तो ख़त्म हो गई है। यहीं पे मेरे हस्बैंड नज़दीक ही काम करते हैं, तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, उनकी भी छुट्टी होने वाली है, तो वापसी पे बस मैं उनके साथ ही जाऊँगी। आमना मुझे काफ़ी तंग कर रही है, वो जल्दी से बस आएंगे तो बस हम चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, अब घर जाके आराम करूँगी। जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।